हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक बहुत अच्छे से होंगे। तो ये हमारे बाल बाद में हुए कैसे और कैसे पहले थे और किस तरह से ये बालों को केयर की गई जो कि फिर पहले जैसे हो गए और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करने के बाद खुद ही मैंने बर्बाद किया। तो अभी कैसे हो गए हैं ये आपके सामने हैं और क्या मैंने लगाया था जिसकी वजह से ये बाल हमारे फिर से पहले जैसे अच्छे से हो गए और को ना कोई डैंड्रफ है ना ही टूट रहे हैं जिस तरह पहले टूट रहे थे बहुत ज़्यादा। और मैं सोचती थी काश मेरे बाल फिर से पहले जैसे हो जाते। तो एक दिन मेरे घर पे मैं कंघी करके ऐसे ही टेंशन में बैठी सोच रही थी कि मेरे बालों का क्या हाल हो गया, इतना ज़्यादा झड़ रहे हैं कि मैं इसे क्या करूं, कौन सा ट्रीटमेंट करूं। तो फिर मेरे पड़ोस की एक औरत आई और मुझसे उन्होंने कहा, अरे बहन, ये क्या हाल बना रखा है बालों का। इतने बाल झड़ रहे हैं कि कंघी चलानी पड़ रही है। क्या करूं, महंगे शैम्पू और तेल सब आजमा लिए। मुझे एक आसान घरेलू नुस्खा पता है हमारी रसोई से। तो उन्होंने ये नुस्खा मुझे बताया मेथी और दही का। तो मेथी और दही ऐसी चीज़ें हैं जो ज़्यादातर घरों में आसानी से मिल जाती है। मेथी में प्रोटीन, फाइबर और कई पोषक तत्व पाए जाते हैं, जबकि दही बालों को मुलायम रखने में मदद कर सकती है। तो चलिए हम आपको बताएंगे मेथी और दही का इस्तेमाल कैसे करना है और कितनी ज़्यादा ये दोनों चीज़ें हमारे बालों के लिए फ़ायदेमंद है। तो मेथी का इस्तेमाल सिर्फ बालों के लिए ही नहीं बल्कि कई लोग इसे खाने और चाय में भी इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग मेथी की चाय पीना भी पसंद करते हैं और कुछ लोग इसे सब्जियों में भी डालते हैं। तो इसके लिए दही भी बहुत रोज़मर्रा के खाने का हिस्सा है और कई लोग इसे रायता या छाछ के रूप में लेते हैं। तो हम लेंगे एक प्याले में थोड़ा पानी और उसमें 1 से 1.5 चम्मच या 2 चम्मच भी आप ले सकते हैं। जितना आपका बाल हो जाए, जितना ज़्यादा घना उतना आप इसके लिए भिगो सकते हैं इसे रात भर। तो इन दानों को अच्छे से भिगा दें। फिर इस मिश्रण को यानी इस जो पानी में भीगा हुआ है इसको चेक कर लें। देखिए इसमें से लसम आने लगेगा, हाथों से छू के देखें बिल्कुल ये टूट जा रहा है यानी गल चुकी है। अब इसे अच्छे से फाइन पेस्ट बना लें पीस करके। उसके बाद जो दही है उस दही को और इसको आपको दोनों को मिलाना है। तो हमारे बाल थोड़े हो गए थे, बहुत कम हो गए थे, तो मैंने इतने ही में इतना सारा हो गया तो मैंने सिर्फ और सिर्फ इसको अच्छे से देखा ये बारीक हो चुके हैं। तो मैंने इसमें से सिर्फ 2 चम्मच भर कर निकाल लेना है और फिर ये दही जो है इस दही के साथ दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। दही और मेथी के जो पेस्ट है इन दोनों को अच्छे से एक साथ मिक्स करके और फिर हम दोनों को एक अच्छा फाइन पेस्ट बना लेंगे यानी दोनों को यकजान कर लें, दोनों अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर उसके बाद हम बालों में अप्लाई कैसे करेंगे आगे बताते हैं। बहुत छोटी सी वीडियो है दोस्तों, इसे स्किप मत करिएगा, आपके ही काम की है। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और पहली बार आ रहे हैं तो भी सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा। हर एक दिन पर यानी अल्टरनेट डेज पर हम वीडियोज़ लाते रहेंगे। तो फिर इसे अपनी मांग निकाल कर यानी बालों का पार्टीशन बनाकर इसे पूरे बालों पर अच्छे से अप्लाई कर देना है। अब मेरे बाल बहुत अच्छे हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल पहले जैसे लहराते हुए बाल मेरे भी लगने लगे हैं। मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि मैं ये हेयर मास्क को कुछ बार इस्तेमाल करने के बाद बाल पहले से ज़्यादा मुलायम और संभालने में आसान लगेंगे। लेकिन हर इंसान के बाल अलग होते हैं इसलिए नतीजे अलग अलग हो सकते हैं। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।